हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट अप्लाइड न्यूट्रिशन एंड डाइटिशियन। यूनिट थेरापेटिक डाइट। थेरापेटिक डाइट आपकी फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग में भी एक यूनिट है जिसको हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बट न्यूट्रिशन के पर्पज से आपके लिए इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव्स, प्रिंसिपल्स और मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन में आपको प्रिंसिपल्स, ऑब्जेक्टिव्स और उसके कंसिस्टेंसी, न्यूट्रिएंट्स। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट अस स्टार्ट आवर वीडियो। थेरापेटिक डाइट, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं थेरापेटिक डाइट की डेफिनेशन। तो थेरापेटिक डाइट का मतलब होता है एक ऐसा डाइट जिससे हम लोग एज अ पेशेंट या फिर क्लाइंट को थेरापेटिकली उसको मतलब कि थेरापी दे के सही कर सकते हैं, मतलब ठीक कर सकते हैं। ये जनरली आपकी प्रिस्क्राइब्ड होती है फिजिशियन या फिर प्लान्ड होती है डाइटिशियन के द्वारा। नॉर्मल आपकी जो डाइट होती है उसमें मॉडिफाई करके आपकी थेरापेटिक डाइट बनाते हैं। इसका यूज़ हम लोग करते हैं ट्रीटमेंट करने के लिए, किसका, इलनेस का। जो थेरापेटिक डाइट है वो एक पार्ट है ट्रीटमेंट का, जो कि प्रिपेयर होती है आपके कंट्रोल इनटेक या फिर आप कह सकते हैं स्पेसिफिक फूड आइटम्स और न्यूट्रिएंट्स को देखती है, जो कि किससे प्रिस्क्राइब्ड होती है, फिजिशियन से, और प्लान होती है डाइटिशियन से। जो आपकी थेरापेटिक डाइट होती है वो प्लान तो होती है लेकिन मॉडिफाई किसकी होती है, आपके रेगुलर डाइट की। अल्टर करता है, क्या अल्टर करता है, न्यूट्रिएंट, टेक्सचर, फूड एलर्जीज और फूड इंटॉलरेंस। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स क्या है, हम लोग क्यों मतलब थेरापेटिक डाइट को प्रिस्क्राइब करते हैं, ऐसा क्या रीजंस हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है, ये मेंटेन करता है, रिस्टोर करता है, करेक्ट करता है आपके न्यूट्रिशनल स्टेटस को। अगर आप इल हो तभी अगर आप इल हो इसका मतलब आपका न्यूट्रिशनल स्टेटस डिस्टर्ब है और उसको मेंटेन करने के लिए आपको थेरापेटिक डाइट की नीड है। फॉर रिड्यूसिंग कैलोरी इनटेक टू कंट्रोल ब्लड वेट, सॉरी, अगर आपका वेट इंक्रीज हो रहा है, वेट बहुत ज़्यादा गेन हो रहा है, उसके बाद में अगर आप थेरापेटिक डाइट ले रहे हो तो वो रिड्यूस करेगा कैलोरी इनटेक का, जिससे आपका वेट नॉर्मल हो जाएगा। फॉर प्रोवाइडिंग एडिशनल कैलोरी, अब किसी को वेट गेन करना है तो उसके लिए एडिशनल कैलोरीज हो जाती हैं। फॉर बैलेंसिंग कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, इनडायरेक्टली जैसे कंडीशन है, फॉर एग्जांपल डायबिटीज़ डिजीज़ कंडीशन है तो उसमें आपको कार्ब्स को बैलेंस करना है। फॉर प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट्स में जैसे कि प्रोटीन, फैटी एसिड्स ज़्यादा अमाउंट में चाहिए हो तब। फॉर रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स सच एज सोडियम, जैसे कि इलेक्ट्रोलाइट्स में कभी कभी अमाउंट को हम लोगों को डिक्रीज़ करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जब इलेक्ट्रोलाइट्स नॉर्मल रेंज से ज़्यादा हो जाते हैं तब उनको हाइपर की कंडीशन में रखते हैं। फॉर कटिंग डाउन फूड्स कॉजिंग एलर्जी, मतलब जो फूड आपको कॉज क्या कर रहे हैं, एलर्जी कॉज कर रहे हो, उनको हम लोगों को कट डाउन मतलब कि हटा देना है। फॉर मेकिंग टेक्सचर मॉडिफिकेशन ड्यू टू प्रॉब्लम विद च्यूइंग एंड और सॉलोइंग, तो आपको टेक्सचर मॉडिफिकेशन करना। अब जो पेशेंट है जिनको डिफ़िकल्टी है सॉलोइंग में, तो आप उनको कैसी डाइट करोगे, लिक्विड डाइट करोगे, आप उस टाइप से डाइट प्रोवाइड करोगे जो उनको न्यूट्रिशनल स्टेटस में मेंटेन करें। नेक्स्ट क्या है, प्रिंसिपल्स क्या है थेरापेटिक डाइट के। तो प्रिंसिपल क्या है, ये सब प्लान रहता है, साथ ही साथ इसका मेन क्या होता है कि हम लोगों को जो डिजीज़ है उसको ट्रीट आउट करना है। हमारी जो डाइट है वो प्लान होती है गुड हैबिट से और फूड हैबिट से। पेशेंट पे डिपेंड किस पे करती है, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस पे, कल्चर पे, पर्सनल पे, सब पे डिपेंड करती है। फैक्टर्स जो अफेक्ट करता है आपकी डाइट को, उन सब पे फैक्टर्स पे अफेक्ट करती है। फिर आपकी जो डाइट है वो जो पेशेंट को सबसे पहले हम लोग एक्सप्लेन करने के बाद में प्रोवाइड करते हैं, और कोई भी चेंजेस आते हैं तो उसको हम लोगों को पहले प्रिस्क्राइब करके फिर चेंजेस को एडमायर करना है। कुछ पॉइंट आपके और हैं, जैसे कि जो पेशेंट है शॉर्ट या एक्यूट इलनेस का, तो आपको एपेटाइट वेरी पुअर होगी, तो आपको रेगुलर एपेटाइट करनी है जिससे उसकी जो डिजीज़ हो वो आप ट्रीट कर सको, साथ ही साथ उसके हेल्थ स्टेटस को मेंटेन कर सको। हेल्थ स्टेटस अच्छा होगा तो उसकी फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल फंक्शंस भी बेटर होंगे। जो फूड की वैरायटी आप प्रोवाइड कर रहे हो वो फूड चूज़ आपको खुद से करना है और पेशेंट के एडमायर मतलब पेशेंट की चॉइस से। उसके बाद ही आप डाइट प्लान को क्या करोगे, बिल्डअप करोगे। फिर आपको फ्रीक्वेंट या स्मॉल फीडिंग करनी है, वो भी किसमें, प्रिफर्ड फॉर्म में। इसमें क्या होता है, 3 मील्स होती हैं आपकी ट्रेडिशनली, जैसे कि ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। हॉट फूड शुड बी सर्व्ड हॉट एंड कोल्ड फूड शुड बी सर्व्ड कोल्ड, मतलब कि जो हॉट फूड है उसको आपको हॉट ही करना और कोल्ड फूड को आपको कोल्ड ही करना। अब इसका मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल जो दाल रोटी अगर आप प्रोवाइड करो पेशेंट को, तो अगर वो आप गर्म हॉट फूड में आता है ना तो आपको उसको गर्म ही सर्व करना है। ऐसा नहीं है कि वो जब ठंडा हो जाए या फिर ठंडा हो गया तब आप ऐसे ही पेशेंट को या क्लाइंट को सर्व कर दो। आपको जो हॉट फूड है तो आपको वैसे ही सर्व करना है। और जो आपका कोल्ड रहता है, जैसे कि आपके डेजर्ट्स आ गए या फिर आपका कोई
जैसे कि आपका कोई बेवरेजेस में आ गया कोल्ड में, तो आपको कैसे प्रोवाइड करना है, कोल्ड में प्रोवाइड करना है। नेक्स्ट है डाइट मॉडिफिकेशन। डाइट मॉडिफिकेशन का मतलब क्या होता है, अब कोई भी डाइट है, अब उसकी हम लोग क्या देखते हैं, पहले तो न्यूट्रिएंट्स चेक करते हैं, उसका प्रोसेस चेक करते हैं, उसका इंटेक चेक करते हैं, उसका टेक्सचर, मतलब उसके बाद में जो पेशेंट या क्लाइंट को मॉडिफाई करने का होता है, फिर हम लोग उसको ऑर्डर करके फिर हम लोग पेशेंट को या क्लाइंट को क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू न्यूट्रिशनल एसेंशियल्स फॉर नर्सिंग प्रैक्टिस बाय सुसन जी डू डेक, इन्होंने डिफाइन करा था हमारी मॉडिफाइड डाइट को। इनके अकॉर्डिंग क्या है, जो डाइट अल्टर करती है, मतलब चेंज करती है, इंक्लूड या एक्सक्लूड सर्टेन कंपोनेंट में, जैसे कि कैलोरीज हैं, फैट है, विटामिन है, मिनरल्स हैं। क्यों? क्योंकि हम लोगों को थेरापेटिक रीजन से करना होता है। फिर अब तो आप कह सकते हो कोई डिजीज़ कंडीशन है, या तो कोई आपका हायर लो वैल्यू कर रहा है। नेक्स्ट क्या, ऑब्जेक्टिव्स। अब ऐसा क्यों, मतलब ऐसे क्या रीजन है जिसकी वजह से आप रेगुलर डाइट को चेंज कर रहे हो। सबसे पहला पॉइंट आपका है कि हम मॉडिफिकेशन करेंगे कंसिस्टेंसी में। जैसे कि अगर पेशेंट, मैंने एग्जांपल दिया था, पेशेंट को डिफ़िकल्टी हो रही सॉलो करने में, तो हम लोग उसको सॉलिड डाइट की जगह फ्लूइड या फिर सॉफ्ट डाइट प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या, हम लोग क्या इन्हांस करेंगे या फिर रिड्यूस करेंगे एनर्जी को। जैसे कि डाइट रहेगी, अगर रिड्यूस करने की होगी तो हम लोग रिड्यूस करेंगे एनर्जी को। हम लोग इनकॉर्पोरेट मोर या लेस क्वांटिटी करेंगे, किसकी, न्यूट्रिएंट्स की। अब डिपेंड करता है, कभी हाई प्रोटीन डाइट है, हाई फाइबर डाइट है, या आपके कभी होती है लो सोडियम डाइट, तो उस अकॉर्डिंग हम लोग चेंज करेंगे। कभी इन्हांस करना होता है या फिर कभी हम लोगों को रिड्यूस करना होता है। साथ ही साथ हम लोगों को चेंज करने होते हैं फ्लेवर्स, क्योंकि कोई अगर एलर्जिक होगी तो आप क्या करोगे, चेंज करोगे। कोई आपको टॉक्सिक इफेक्ट आ रहा है, फिर भी आप चेंज करोगे आप, या फिर चेंज कर सकते हो इंटरवल्स, किसका, ईटिंग मील्स का। ईटिंग मील्स का इंटरवल चेंज करने का मतलब है, अब हर किसी का मील सेम टाइम पे नहीं रहता है, क्योंकि कोई क्लाइंट आपका ऑफिस वर्कर भी होगा, कोई क्लाइंट आपका लेट नाइट होगा, अर्ली मॉर्निंग होगा, तो उस टाइम पे आपको डिपेंड करता है कि कैसे उसकी मील स्टार्टिंग होगी। सेम एज जैसे मील स्टार्ट होगी, आपको उसके 4 आवर्स पे कैसे प्रोवाइड करना है, क्या देना है, वो सब आप पे डिपेंड करता है। मतलब कि फिजिशियन ऑर्डर या फिर आप कह सकते हैं डाइटिशियन पे डिपेंड करता है, वो सब एक प्लान रहता है। फिर क्या प्रिंसिपल्स है, अगर मैं बात करूँ प्रिंसिपल्स की, तो ये सेम एज प्रिंसिपल्स रहते हैं, बट ऑब्जेक्टिव्स की तरह। मेन इसका प्रिंसिपल अगर मैं बात करूँ तो ये न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को देखता है। फर्स्ट पॉइंट में आपको इस बारे में बताया। सेकंड पॉइंट में बताया कि आप क्या कंस्टिट्यूएंट ले रहे हो, क्या डिफर कर रहा है नॉर्मल डाइट से, क्यों आपने ऐसे मॉडिफाई करी है। थर्ड में आपका आएगा क्या प्रोसेस है, आपने कितने स्टेप्स में करा है। फोर्थ पॉइंट आपका कि आपको रेशनल पता होना चाहिए, क्या फैक्ट क्या फाइंडिंग है। फिफ्थ पॉइंट आपका है परमानेंट अगर डाइट मॉडिफिकेशन कर रहे हो तो वो कैसी होनी चाहिए, क्रोनिक डिसीज़ होनी चाहिए। एक्यूट में हम लोग नहीं करते हैं। जो पेशेंट उसको अवेयर हो, मतलब उसको सब पता हो क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या पर्पस है मॉडिफिकेशन का। जो डाइट मॉडिफिकेशन होता है उसका नेक्स्ट पॉइंट है कि हम लोग किस अकॉर्डिंग डिजीज़ के लिए कर रहे हैं, ड्रग के लिए करें या बॉडी अफेक्ट के लिए करें। जो डाइट मॉडिफिकेशन है वो आपका इंक्लूड करता है डाइट के बिहेवियर पे, पेशेंट के। तो अभी हम लोगों ने क्या डिस्कस करा, प्रिंसिपल्स ऑफ डाइट मॉडिफिकेशन। अब हम डिस्कस करेंगे मैथड्स ऑफ डाइट मॉडिफिकेशन। अगर मैं बात करूँ मैथड्स की, टोटल 8 मैथड्स होते हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चेंज द फॉर्म ऑफ डाइट, मतलब कि लिक्विड डाइट है, सॉफ्ट डाइट है, सॉलिड डाइट है, ये आपको चेंज कर सकते हो। इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना है आपको क्या, कैलोरी वैल्यू को। आप चेंज कर सकते हो क्वांटिटी को, क्वांटिटी हाई या लो, किस में चेंज करोगे, प्रोटीन में, फैट में, कार्बोहाइड्रेट में, फाइबर में, सॉल्ट में। इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हो मील का साइज़, फॉर एग्जांपल रोटी 2 या 4 या 1, वो डिपेंड करता है डिजीज़ कंडीशन पे। इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हो फ्रीक्वेंसी ऑफ डाइट्स, जैसे कि नॉर्मली 3 मील्स होती हैं पर डे, बट आप इंक्रीज़ कर सकते हो 4 to 5 कर सकते हो, और डिक्रीज़ करके 1 और 2 पे भी आ सकते हो। चेंज कर सकते हो फ्लेवर या ऑर्डर को, जैसे डाइट पे आपको रिक्वायरमेंट हो। आप इंक्रीज़ कर सकते हो इंटरवल बिटवीन डाइट्स, जैसे कि अगर 2 डाइट के बीच का इंटरवल 4 आवर्स है तो आप उसको इंक्रीज़ करके 6 to 7 आवर्स भी कर सकते हो। आप चेंज कर सकते हो रूट को, जैसे कि आप एनजी ट्यूब दे रहे हो तो आप जेजनोस्टोमी कर सकते हो, आप टीपीएन प्रोवाइड कर सकते हो, वो डिपेंड करता है आप पे। नेक्स्ट है मॉडिफिकेशन इन कंसिस्टेंसी। तो मॉडिफिकेशन में हम ओवरव्यू डिस्कस कर रहे हैं, जैसे कि आपका है क्लियर लिक्विड डाइट, तो आपको इसका एग्जांपल क्या रहेगा, जैसे कि आपका क्लियर लिक्विड डाइट में आपका आ जाएगा कोकोनट वाटर, लेमन जूस। फुल लिक्विड डाइट में आपके एग्जांपल्स आ जाएंगे, जैसे कि आपके सरलेक्स आ गया, या फिर फ्रूट जूस हो गए, या आपके सूप्स हो गए। सॉफ्ट डाइट में आपका आएगा जैसे कि आप इजीली डाइजेस्ट कर लो, या फिर कोई कह सकते हैं आप फ्रूट कस्टर्ड हो गया, ये आपका आएगा सॉफ्ट डाइट में। आपका फ्रूट कस्टर्ड के साथ में होगा कोई कर्ड मटेरियल, या फिर आप कह सकते हैं योगर्ट। ये कुछ एग्जांपल भी मेंशन करे हैं।
नेक्स्ट मैकेनिकली सॉफ्ट डाइट, इसमें आपके क्या होंगे, कुकड होंगे या फिर आप कह सकते हैं सॉफ्ट कुकड होंगे। जैसे कि ब्रेड है, इसमें कोई क्रस्ट ना हो, मतलब कि एक होता नहीं खुरखुरा सा, जो हम लोग बहुत ज़्यादा पैन पे रख देते हैं उसके बाद में बहुत ज़्यादा हो जाती है, उस वो चीज़ ना हो। कुकड हो, नॉन फाइब्रस वेजिटेबल्स हो, ग्राउंड मीट, फिश, ये सब आप कहेंगे मैकेनिकली सॉफ्ट डाइट। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक इस यूनिट का मॉडिफिकेशन ऑफ डाइट इन डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स की अगर मैं बात करूँ तो आपका पहला न्यूट्रिएंट्स होगा कैलोरी। नेक्स्ट आपका न्यूट्रिएंट है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, फाइबर, विटामिन्स। अब इसमें क्या है, अगर मैं बात करूँ कैलोरी की, तो ये आपको रिक्वायरमेंट है कि पेशेंट को हाई प्रोवाइड करनी है या लो कंडीशन पे। अगर उसको कोई हार्ट डिजीज़ या ओबेसिटी तो हम उसको लो प्रोवाइड करेंगे। कार्बोहाइड्रेट डायबिटीज़ मेलाइटिस डीएम कंडीशन में लो प्रोवाइड करेंगे। प्रोटीन हिपैटिक कोमा कंडीशन में हम लोगों को लो प्रोवाइड करना है। फैट ओबेसिटी की कंडीशन में लो प्रोवाइड करना है। मिनरल कोई भी आपको हाइपरटेंशन का या फिर कार्डियक फेलियर्स है तो आपको लो प्रोवाइड करना है, जैसे कि सॉल्ट, सोडियम आपको क्या करना है, लो कर देना है। फाइबर आपको कोई डायरिया या फिर पैप्टिक अल्सर जैसी डिजीज़ है तो आपको लो करना है। विटामिन की अगर मैं बात करूँ तो ये प्रिस्क्रिप्शन पे हम लोग सप्लीमेंट देते हैं, क्यों, इसका हम लोगों को बॉडी में हमेशा कम अमाउंट में देते हैं, इसको इंक्रीज़ करने के लिए। अदर कंस्टिट्यूएंट्स में आपके आ जाएंगे जैसे कि प्यूरिन है, या फिर कोई गाउट कंडीशन आ गई तो उसमें हम लोगों को लो करना पड़ता है। आपका ऑक्सैलिक एसिड, यूरिक एसिड, फॉस्फोरस, तो ये डिपेंड करता है कंडीशन पे। ये हम लोग ऐसे भी डिस्कस कर चुके, बट इस यूनिट में सेपरेट टॉपिक दे रखा था इसलिए हम लोगों ने इसको अलग से डिस्कस कर लिया। जो आपकी यूनिट है थेरापेटिक डाइट वो आपकी कंप्लीट हो गई है। इस यूनिट से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।